हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं। यानी टीचिंग में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। और लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बात करें तो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद हैं इससे रिलेटेड। और आपको बता दूं कि वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा और कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको देखना है जब तक कि एक पॉइंट तक हम नहीं आ जाते। तो पद की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए एक पद है, सैलरी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए दो पद हैं, एक जनरल में एक AC में है और लाइब्रेरियन के लिए जनरल में पद है। सैलरी हैं 1,31,400 से लेकर 2,17,400 रुपये। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जनरल में एक पद है और सैलरी है 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये। अब जितना ज़्यादा सैलरी है उतना ज़्यादा ही क्वालिफिकेशन की रिक्वायर होती है। थोड़ा सा एप्लीकेशन शुल्क ज़्यादा है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है तो UGC, SICTE या NCTE या PCI नॉर्म्स अप्लीकेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अंतिम तिथि 29 अगस्त 2025 तक है। आगे डेट बढ़ाया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन शुल्क हैं जनरल कैटेगरी में 1,500 रुपये हैं जो ऑनलाइन पे करना है और जनरल OBC, EWS और WF कैटेगरी में है। अदर देन SC ST PWD कैटेगरी में 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। इसके बाद नीचे डिटेल जानकारी की बात करें, हो सकता है आप इस पद के लिए पहले से अप्लाई किए हैं, उसका प्रोसेस क्या है अभी मैं बताने वाला हूँ। यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहीं पे आवेदन आमंत्रित है। अब लाइब्रेरियन पद के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इंडिया के कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है बशर्ते कि जो UGC रेगुलेशन 2018 है इसके अनुसार क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या अमेंडमेंट एक्ट 2021 है इसके अनुसार होने चाहिए। अब लाइब्रेरियन पद के लिए बात करें तो लाइब्रेरियन पद के लिए UGC रेगुलेशन के अनुसार आपको पता है क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें रेगुलेशन का आपको ध्यान रखना है और जो है डिटेल जानकारी तो है ही। इसके अलावा इसमें वही दिया है UGC रेगुलेशन के अनुसार क्वालिफिकेशन। यूनिवर्सिटी का राइट्स है कि एडवर्टाइजमेंट में पदों की संख्या बढ़ा घटा सकती है। फिक्स क्राइटेरिया स्कैनिंग शॉर्ट लिस्ट का जो रखा गया है वो है। इसके बाद स्टैंडर्ड जो हैं वो भी अप्लीकेबल हैं। जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू कॉल लेटर से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है वो भी अप्लीकेबल हैं। पदों को कभी भी विड्रॉ यानी एडवर्टाइजमेंट को कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, यह भी पहले से मेंशन है। यानी पूरी डिटेल जानकारी दिया है। यहाँ पे लिखा है सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट अलग से एप्लीकेशन शुल्क और सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। API का बहुत बड़ा रोल होता है, तो API आपके पास है तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज आपके पास जो फीस पे करेंगे वो बेकार हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट के लिए मैं तो मना ही करूँगा कि आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेशर कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होना मुश्किल लग रहा है। जो क्राइटेरिया है इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यदि 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, कोई जर्नल आर्टिकल्स आपका पब्लिश हुआ है तो वहाँ यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसके बाद अदर जो टीचिंग में पद हैं उसकी हम बात करेंगे। तो यह जो नोटिफिकेशन है 2021 में आ गया है। 2021 में कई बार नोटिफिकेशन यह आया है और 15 दिसंबर 2022 में सेम नोटिफिकेशन आया था और 12 जून 2024 में नोटिफिकेशन आया था। यदि आप पहले से अप्लाई किए हैं इन चारों नोटिफिकेशन में, यदि आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अपडेट करना है। यदि पहले से अप्लाई किए हैं तो आपको जिसके थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप लॉगिन करके फॉर्म फिल करें हैं तो वहाँ पे फिर से लॉगिन करना है, अपने फॉर्म को जो भी डिटेल क्वालिफिकेशन है उसको अपडेट करना है। इसके अलावा यदि आप अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको न्यू और फ्रेश अप्लाई करना है। लास्ट डेट सबमिट होने से पहले आपको यह काम कर लेना है। वेबसाइट का लिंक है www.mgpru.ac.in। तो यहाँ पे आपको जाना है। सेम जो नोटिफिकेशन है जो 2021 में आया था, 2022 और 2024 में आया था, उसी का नोटिफिकेशन को एडिट किया गया है और पुनः एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अब यहाँ पे टीचिंग पोजीशन में बात करें तो अप्लाइड फिजिक्स में जो है एक पद है जनरल में, अप्लाइड केमिस्ट्री में एक पद है AC में,
इंस्ट्रूमेंटेशन में 2 पद हैं, एक जनरल और एक ओबीसी में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पद है और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 पद हैं, एक जनरल में एक एसी में और इलेक्ट्रिकल में ओबीसी में है। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में जो है 2 पद हैं, एक जनरल में और एक ओबीसी में। एनिमल साइंस के लिए 1 पद है एसी में। इसके अलावा एशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए 1 पद है ओबीसी कैटेगरी में। फार्मेसी में 2 पद हैं, एक जनरल में एक ओबीसी कैटेगरी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एसी में 1 पद है। लॉ में जनरल में 1 पद है और बीएड एमएड के लिए 1 पद है एसी कैटेगरी में। अप्लाइड सोशल साइंस में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 1 पद है। क्वालिफिकेशन ईजीसी, एआईसीटीई या एनसीटीई या पीसीआई नॉर्म्स अप्लीकेबल है। एप्लीकेशन शुल्क रखा गया है सेम, जो अभी मैं बता दिया हूँ, इसलिए इसको रिपीट करना नहीं चाहता, क्योंकि रिपीट करेंगे तो वीडियो बढ़ेगा। ऊपर जो मैं बताया था, यह जो वैकेंसी थी यह प्रोफेसर के लिए थी। अब एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाइड फिजिक्स में ओबीसी कैटेगरी में पद हैं 1, अप्लाइड केमिस्ट्री में एससी में 1 पद हैं, डबल ई में जो है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसी में 1 पद हैं। इसी में जो है जनरल, ओबीसी और एसी में 1 पद हैं। कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में जो है एसटी को छोड़कर बाकी सभी में 1 पद यानी 4 पद हैं। एनिमल साइंस में जनरल और ओबीसी में 1 पद हैं। एशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर में 1 पद है ओबीसी कैटेगरी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल, एसी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में एक पद हैं। लॉ में एसी में 1 पद हैं। बीएड एमएड के लिए जनरल, ओबीसी में 2 पद हैं और एसी में 2 पद हैं। फिजिकल एजुकेशन में जनरल कैटेगरी में 1 पद है। एप्लीकेशन शुल्क सेम है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स में जनरल में 2 पद हैं और 1 पद है एसी में। अप्लाइड फिजिक्स में 2 पद हैं, एक ओबीसी में एक एसी कैटेगरी में। अप्लाइड केमिस्ट्री में ओबीसी कैटेगरी में 1 पद है। इंस्ट्रूमेंटेशन में जनरल, ईडब्ल्यूएस और एसी में 2 पद हैं, बाकी में 1 पद है। डबल ई में जनरल में 1 पद है, 1 पद है एसी कैटेगरी में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यानी इसी में जो है जनरल और ईडब्ल्यूएस और एसी में 1 पद हैं, जबकि ओबीसी में 2 पद हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जनरल और एसी में 1 पद हैं। एनिमल साइंस में ओबीसी में 1 पद हैं। फार्मेसी में जनरल और एसी में 1 पद हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 पद हैं। लॉ में जनरल में 2 पद हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एसी और एसटी में ओबीसी और एसी में 1 पद हैं। बीएड एमएड में जो है 2 पद हैं जनरल में और 1 पद है एसी में। इसके अलावा अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 पद है और 1 पद है पीडब्ल्यूडी में। और अप्लाइड इंग्लिश में जो है जनरल में ओबीसी, एसी और एफ में 1 पद है। अप्लाइड सोशल साइंस में ओबीसी और एसी में 1 पद है, 1 पद है पीडब्ल्यूडी के लिए। और फिजिकल एजुकेशन में 1 पद है जनरल में, ओबीसी में 2 पद हैं। सैलरी सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। और सैलरी की आपकी बात करें इस पद से रिलेटेड तो सैलरी है L10 के अनुसार 57,700 से लेकर 1,82,400 रुपये पर मंथ। सारे वैकेंसी की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2025 तक है। और इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा डिले हुआ है, इस वजह से लास्ट डेट नज़दीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं बता दूँ कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास नेट क्वालिफाई है और मास्टर डिग्री मतलब एमलिब में 55% अंक है और 2-4 जर्नल पब्लिश हैं, आर्टिकल पब्लिश हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यह जो वैकेंसी आया है एप्लीकेशन शुल्क के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इतना ज़्यादा क्वालिफिकेशन, ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं दी गई है, केवल नॉर्म्स की बात किया गया है और वैकेंसी आ गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो रायबरेली में है, जहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। 3 से 4 बार यह नोटिफिकेशन आ चुका है, 4 से 5 साल में, 4 साल में 4 बार यह नोटिफिकेशन आ चुका है और कोई भरोसा नहीं कि आगे भी यह नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, या इस बार फॉर्म फिल करने के बाद ही इसको प्रोसेस कर दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो इसलिए आप सोच समझ कर अप्लाई करें, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी वीडियो मैं बना रहा हूँ केवल आपके पास यह सूचना पहुँचाने के लिए कि आप सोच लें, ये रिस्क लेना चाहते हैं तो अप्लाई करें। क्योंकि 2021, 2022 और 2024 में 2021 में जो है 3 बार, तो 2021 में ही नोटिफिकेशन आ चुका है। एक बार 2022 में आया है और एक बार 2024 में आया है और लास्ट में 2025 को यह नोटिफिकेशन आया है। हो सकता है कि अगले साल भी इस नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाया जाए, इस गारंटी के साथ तो नहीं कह सकते,
लेकिन जिस तरह से इसका डेट एक्सटेंड हो रहा है, संशोधित विज्ञापन आ रहा है, उस तरह से हमें ऐसा लग रहा है। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आया है, तो MJP रोहिखंड यूनिवर्सिटी रायबरेली उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित हैं। और इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को, मैं तो कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि लाइब्रेरियन वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे और आप इस वीडियो का बेनिफिट उठाते रहें।